हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है इस प्रश्न की। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर याद करके जाइए, क्योंकि मैं अभी आपके सामने जो प्रश्न बताने वाला हूँ, यह प्रश्न अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं हुई हैं इस सब्जेक्ट की, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे पढ़ के जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करो। यानी कि इनकी भेदों को उदाहरण सहित वर्णन करके हमें बताना है। क्या प्रश्न आएगा? सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ओके, और उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम का डिफिनेशन पढ़ेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, तुम लोग आदि। समझ गए? सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, तुम लोग आदि, ये सभी के सभी सर्वनामिक शब्द है। समझ में आ गया? डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप? वे सभी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, तुम लोग आदि। अब आपको लिखना है कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से कह दूं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, ओके, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। समझ में आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए करता है, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। समझ गए? इसके बाद दूसरा सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। क्या लिखेंगे आप? जिन सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। समझ में आ गया? जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, वे, ये आदि। इसके बाद आपका अगला सर्वनाम क्या है? वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु का
निश्चित बोध नहीं होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे किसी, कुछ, कोई आदि। समझ में आ गया। इसके बाद है अगला संबंधवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दो वस्तुओं या किसी दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यह संबंधवाचक सर्वनाम का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। उदाहरण आपको, एग्जाम्पल आपको देना है, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे सब्जेक्ट में। ओके, तो मैं फिर से इसका डिफिनेशन बता दूं संबंधवाचक सर्वनाम का। क्या लिखेंगे, आपको बस ये लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी दो वस्तुओं या किसी दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, ऐसे सर्वनामिक शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्यों, क्या, कैसे। ओके, ये सभी के सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या है, एग्जाम्पल है। क्या लिखेंगे आप, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है अंतिम सर्वनाम, हुआ है निजवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का सबसे अंतिम भेद है। वह क्या है, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है वह सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं फिर से आप सभी को बता दूं, इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है वह सर्वनाम शब्द जिसमें कर्ता स्वयं अपने लिए या खुद के लिए प्रयोग करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप, स्वतः आदि, ये सभी के सभी निजवाचक सर्वनाम का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जिनको अच्छे से समझ में आया हुए कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि मैं इस प्रश्न को समझा पाया हूँ। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, जिन्हें भी इसका PDF चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर अपलोडेड हैं पहले से, वे सारे के सारे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार परीक्षाओं में जो है आते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।